ओम नमः शिवाय। आज बात करते हैं बेलपत्री भगवान शिव पर क्यों चढ़ाई जाती है। भगवान शिव को बेलपत्री अत्यंत प्रिय है और भगवान एक लोटा जल और बेलपत्रों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर जब भी आप बेलपत्री चढ़ाते हैं लेकिन उसका महत्व नहीं जानते हैं। बेलपत्री क्यों चढ़ाई जाती है। अगर हम बात करें बेलपत्री की, वैसे तो सभी पत्रों का संबंध माता पार्वती से है, इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा गया है, क्योंकि माता पार्वती ने पत्तों से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा की और ग्रहण भी किया, इसलिए उन्हें अपर्णा कहा गया है। दूसरी बात, अगर हम बेलपत्री की बात करें तो यह बेलपत्री बहुत ही लाभदायक है। आपके जीवन में जितनी भी समस्या आती हैं, एक बेलपत्री आपकी हर समस्या दूर कर सकती है। इन बेलपत्रियों में आप जानते हैं 3 पत्तियां होती हैं और ये 3 पत्तियां हमें ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान दिलाती हैं कि ये त्रिदेव हमारे इन बेलपत्री में समर्पित हैं, बेलपत्री में रहते हैं। तो पहली पत्ती जो होती है वो भगवान शिव की होती है, दूसरी पत्ती जो है भगवान विष्णु की होती है और तीसरी भगवान ब्रह्मा जी की होती है। परंतु इनका संबंध किससे है, क्या आप यह जानते हैं? इनका संबंध इस जो जुड़ी हुई जो ये टहनी है, जुड़ी हुई जो ये डंडी है, इससे इसका संबंध है। अगर ये डंडी ना होती तो ये तीनों पत्तियां नहीं जुड़ पाती, परंतु इस डंडी का संबंध माता पार्वती से बताया गया है और इन्होंने ही इन्हें त्रिदेवों को जोड़ा हुआ है। तो बेलपत्री जब भी आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको एक चढ़ाने की विधि भी बताएंगे। तो आप जानते हैं कि बेलपत्री के नीचे एक डंठल भी होता है, यानी कि एक गांठ भी लगी हुई होती है। उस गांठ का कोई भी उपयोग नहीं होता है। कुछ लोग हम देखते हैं कि बेलपत्री चढ़ा देते हैं तो वो गांठ के समेत, जो ये छोटी सी गांठ आप देख रहे हैं, इस गांठ के समेत ही बेलपत्री चढ़ा देते हैं बाबा पर। लेकिन इस बेलपत्री से इस गांठ को तोड़ना होता है, ये डंठल तोड़नी होती है और अलग रखनी होती है। इसका उपयोग शिवलिंग में नहीं होता है। आपको क्या करना है, जब भी आप बेलपत्री तोड़ें, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि बेलपत्री तोड़ने का नियम है, सोमवार को नहीं तोड़नी चाहिए, पूर्णिमा को नहीं तोड़नी चाहिए, अमावस्या को बेलपत्री नहीं तोड़नी चाहिए और प्रदोष वाले दिन भी बेलपत्री को नहीं तोड़ना चाहिए। इवन बेल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। दूसरी बात हम आपको बताते हैं, जब आप बेलपत्री तोड़ते हैं, ये बहुत ही शुद्ध और बहुत ही सुखद जीवन देने वाला एक वृक्ष है, बेल का वृक्ष। और उसकी जब हम बेलपत्री तोड़ते हैं तो आप सबसे पहले बेल के पेड़ को प्रणाम करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और उसके बाद यह बेलपत्री भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं। परंतु बेलपत्री आप तोड़ने के बाद उसे गंगा जल से धोएं, गंगा जल से साफ करें और शुद्ध पानी से स्नान कराकर बेलपत्री पर आप राम लिखें, चंदन से आप राम लिखें। तीनों पत्तियों पर आप राम का नाम लिखें, क्योंकि भगवान श्री शिव के जो आराध्य हैं वो राम हैं। जब आप राम की पूजा करते हैं तो भगवान शिव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप जब भी बेलपत्री चढ़ाएं तो हर पत्ती पर राम चंदन से, लाल चंदन से राम जरूर लिखें, तो उससे आपको बहुत लाभ हो सकता है। और बेलपत्री चढ़ाने का नियम होता है कि कुछ लोग बेलपत्री ऐसे सीधी करके चढ़ा देते हैं, यानी कि इसको हम उल्टा मानते हैं। जब बेलपत्री कभी भी ऐसे करके नहीं चढ़ानी चाहिए। बेलपत्री को हमेशा 3 उंगलियों से चढ़ाना चाहिए। इन 3 उंगलियों से आप बेलपत्री को इस तरह शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इस तरह ध्यान से देख लीजिए किस तरह अर्पित किया जाता है। बेलपत्री को इस तरह आपको पकड़ना भी इस तरह है, 3 उंगलियों से, केवल 3 उंगलियों से आप बेलपत्री को पकड़ेंगे और शिवलिंग पर अर्पित करेंगे इस प्रकार। और महादेव के सामने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्री महादेव पर आप चढ़ाकर उनको नमन करेंगे, अपनी मनोकामना बोलेंगे, तो जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। और यह बेलपत्री भगवान शिव स्वीकार करते हैं। बेलपत्री पर आप अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं, राम का नाम भी लिख सकते हैं, ओम भी लिख सकते हैं और तरह तरह के द्रव्य, जितने भी पदार्थ हैं जो भगवान शिव को प्रिय हैं, दही का लेप कर सकते हैं या शहद का लेप। उसके लिए मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी कि बेलपत्री पर किस किस का लेप करना चाहिए, तब भगवान को अर्पित करने चाहिए। अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग द्रव्य, अलग अलग पदार्थ का लेप किया जाता है बेलपत्री पर। और
अपनी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको बेलपत्री पर चंदन से राम नाम जरूर लिखना चाहिए। यह अगर आप भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं तो भगवान जरूर प्रसन्न होते हैं। हर हर महादेव।